कोई भी आसन में बैठेंगे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद करेंगे, हाथ की ज्ञान मुद्रा। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। अपने आप जो श्वास आ रहा है अपने आप जा रहा है। अपने शरीर के द्वारा हो रही श्वसन क्रिया को सजग भाव से देखे, जागरूक भाव से देखे। श्वास आ रहा है, जा रहा है, शरीर अपने आप क्रिया कर रहा है। हमारे सूचना के अलावा वायु को नियंत्रित करने का अभ्यास भी हमें सीखना चाहिए। तो आप दीर्घ श्वास लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। आंखें बंद ही रखें, आंख न खोले। जब हम आंख खोलते हैं तो बाहरी दृश्य दिखते हैं अलग अलग, और जैसे ही बाहरी दृश्य दिखते हैं तो उसमें विषय उत्पन्न होते हैं, शब्द उत्पन्न होते हैं दृश्य के माध्यम से, और उस विषय के माध्यम से विचार बढ़ने लगते हैं। इसलिए आंख बंद ही रखें। हम आज योग साधना जो सीखने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, वो सफल हो। हर तरह के पहलुओं पर हमारी नज़र जाए और हर चीज़ ग्रहणशील होके हमारे शरीर द्वारा योग साधना हो। इसलिए हम 3 बार ओंकार करके ईश्वर को, गुरु को प्रार्थना करने वाले हैं, जिससे हमारा मन एकाग्र हो। पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें पूर्ण रूप से बंद है। बंद आंखों के सामने ओम का चित्र लाए। ओम जो हमारे शरीर के हर कोशिकाओं तक प्राण वायु का बहना संतुलित कर देता है। इसलिए ओमकार के उच्चारण से शरीर पूर्व अवस्था में पहुंच जाता है, अपने मूल अवस्था में पहुंच जाता है। इसलिए ओम के उच्चारण से हम आज की योग साधना शुरू करने जा रहे हैं। पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है। जब हम दोनों ओठ एक दूसरे से अलग कर देते हैं आधे इंच तक, और फिर अ का उच्चार करते धीरे 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 ओठ को बंद करते हैं, तो ओम का उच्चार निकलता है। तो सभी ओम का उच्चार 3 बार करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा अपने गुरु, ईश्वर, जिन्हें भी हम सब कुछ समझते हैं, उन्हें बंद आँखों के सामने लाए और प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु, हे ईश्वर, मेरी जो योग साधना है जो अब मैं करने जा रहा हूँ वो सफल हो जाए। इस योग साधना के दौरान जो भी मुझे मिले उस शक्ति का उपयोग मैं जीव कल्याण के लिए कर सकूँ, विश्व कल्याण के लिए कर सकूँ, खुद के कल्याण के लिए कर सकूं। इसलिए यह योग साधना सफल हो। इसलिए हम ईश्वर को, गुरु को प्रार्थना करते हैं। ओम सहनाववतु, ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु।
मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। धीरे से अपने चेहरे पर हाथ लगाओ और धीरे से आँख खोले। सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। अब हम योग साधना के लिए तैयार होते हैं। दोनों पैर सीधे करते हैं, ढीले करते हैं, आगे पीछे, साइड में, रिवर्स, और धीरे से खड़े हो जाते हैं। उत्साह को एकाग्रता से ग्रहण करें और हमारा मन योग साधना की ओर ही लगाए। बाहर की बातें करने के लिए, बाहर दुनिया भर की बातें करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। आज हम योग साधना से ही जुड़ेंगे और योग साधना ही करते रहेंगे, अपने आप के साथ रहते हुए, अपने आप का ही मन में विचार लाते हुए योग साधना से जुड़ेंगे। तो आज की योग साधना शुरू करते हैं। दोनों पर एक दूसरे को जुड़े हुए, दोनों हाथ कमर के बाजू में। और यह योग साधना जब चल रही है तो चेहरे पे मुस्कान बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुस्कान के बिना हमारे शरीर के अंदर आनंद की ऊर्जा बह नहीं सकती। इसलिए मुस्कान चेहरे पे हमेशा, होठों पे मुस्कान रहे आखिर तक। दोनों हाथ साइड में, चेहरे पे आनंद। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ आकाश की ओर, दोनों हाथ जोड़े, श्वास को छोड़े। श्वास को लेते हुए एड़ियों को भी ऊपर उठाए, शरीर को ऊपर खींचे और खींचे और खींचे, जैसे कोई ऊपर हमें खींच रहा हो। और खींचे, वृक्षासन, ताड़ासन, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान हो रहा है, कार्य के लिए तैयार हो रहा है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे, श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत सुंदर, बेहतरीन। वंस अगेन, इनहेल, एक्सेल, वापस इनहेल, एड़े को ऊपर खींचे और ऊपर खींचे, चेहरे पे आनंद। हर क्रिया हमारी शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है। धीरे से श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, एक साधारण 6 इंच का। दोनों हाथ श्वास लेते हुए सामने, दोनों हाथ की उंगलियां स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे, बहुत सारी स्ट्रेच करे। ताने ताने और ताने और ताने, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बेहतरीन। वंस अगेन, इनहेल, स्ट्रेच, हाथों को, उंगलियों को स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच, और रिलैक्स। अब दोनों हाथ साइड में, श्वास ले, दोनों हाथ को साइड में स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे, और करे, और करे, और करे। हाथ ऐसे स्प्रेड करे, उंगलियां स्ट्रेच करे, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। जो शरीर में ऊर्जा का बहाव चल रहा है उसको महसूस करें। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद करे, स्ट्रेच, खोले। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास ले, धीरे से छोड़े। अब हाथ के कोहनियों को व्यायाम करते, दोनों हाथ तलवे आकाश की ओर इस तरह से, अपनी पीठ खुद थपथपाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बेहतरीन। अगला एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर का। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे।
स्टार्ट करते हैं। जैसे आर्मी में उत्साह बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, जैसे लोग चलते हैं, हम खड़े होकर हाथ की मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4, उत्साह, जोश भरा शरीर। जैसे जोश बढ़ता है आर्मी में, लोग जो करते हैं एक्सरसाइज, उनकी धैर्य बढ़ता है, धैर्य साहस बहुत ऊंची लेवल पे जाता है। इसलिए यह एक्सरसाइज आर्मी में सिखाया जाता है। उत्साह से शोल्डर में पूरा खुलापन आ जाता है। रिलैक्स, अपने गति से करें, जिनको फास्ट संभव नहीं धीरे करें। लंबी श्वास ले, धीरे से छोड़े। बहुत सुंदर। अगेन दोनों हाथ शोल्डर लेवल करें, हाथ के तलवे अपने ओर खींचे ऊपर की ओर और जगह पे ही हाथ घुमाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। अब शोल्डर तक पूरे जॉइंट्स खुले हो गए, एकदम ढीले ढाले हो गए। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। नेक को अब हम फ्री करेंगे। जिनके भी नेक में दर्द है, नेक में पीठ में दर्द है, वो नेक को नीचे नहीं लेते इस तरह से, बाकी सभी नीचे लेते। 1 2 3, आकाश की ओर यह कर सकते हैं नेक दर्द वाले। 4, लेफ्ट साइड धीरे से। 5, दत्त मुद्रा। 6, राइट साइड। 7 8, बहुत सुंदर। वंस अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। अब हम नेक को रोटेशन करते। जिनकी भी नेक में दर्द है वो हाफ करें इस तरह से, बाकी सभी फुल रोटेशन करते हैं। जिनके नेक में दर्द है वो हाफ करें। धीरे से नीचे देखें, रोटेशन घुमाते, 1 गोल घुमाते हुए, नेक के स्नायु को महसूस करते हुए। रिवर्स। 1, हर स्नायु जहां पे हम योग साधना कर रहे हैं उस स्नायु पे क्या खिंचाव आ रहा है, क्या दबाव आ रहा है, वह जानते हुए उस स्नायु के साथ रहते हुए योग साधना करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम कमर के साथ रहेंगे, कमर के साथ घूमेंगे। 1 2, बड़ा गोल, जितना बड़ा हो सकता है। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस, रिलैक्स। खुशी से चेहरे की हंसी न कम होए, नहीं तो हंसी की दवाई खाए डुप्लीकेट ऐसी बच्चों के शरीर की, और हंसे, चालू करे हंसने को। दोनों पैर में अंतर ले 1.5-2 फुट का थोड़ा सा। अब हम पाद हस्तासन क्रिया करने वाले हैं। जिनके भी कमर में दर्द है यह क्रिया ना करे, वो बैक बेंडिंग करे। फ्रंट बेंडिंग की क्रिया है ये। बाकी जिनके कमर में पीठ में दर्द है वो बैक बेंडिंग करे। श्वास लेते हुए हाथ आकाश की ओर, एकदम श्वास के साथ रहते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से कमर से झुके। जिनकी कमर में बैक में दर्द है यह क्रिया ना करे, बैक बेंडिंग की करे। इनहेल, एक्सेल। श्वास ले, धीरे 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 धीरे। श्वास के साथ शरीर हिल रहा है, ऐसा भाव मन में रखें। श्वास छोड़े, लास्ट वन। इनहेल, रिलैक्स। श्वास छोड़ते हाथ नीचे।
अब दूसरा प्रकार करेंगे कोणासन क्रिया। श्वास लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। स्पर्श नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऊपर के हाथ को देखें। अब श्वास को लेते हुए ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास को ले, श्वास को छोड़िए, स्ट्रेच, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बेहतरीन। अब हम ट्विस्टिंग की क्रिया करेंगे। दोनों हाथ इस तरह सामने, पीछे देखेंगे, एक कमर से ट्विस्ट करेंगे शरीर को, कमर से ऊपर, 2 श्वास लेते सामने, 3 साइड में अपोजिट, 4 सामने, 5 दूसरे साइड, 6 सामने, 7 अपोजिट, 8 सामने, 9 रिलैक्स। अब कमर तक पूरे जॉइंट्स का एक्सरसाइज हमारा हुआ है। अब घुटना बचा है, घुटने का करेंगे। अपने पीठ पीछे घुटने ये करेंगे, एडियो को मारेंगे, 1 2। श्वास को फोर्सफुली छोड़ भी सकते इस तरह से। अभी आगे झटके, रिलैक्स। अब हम एडियो का व्यायाम करेंगे। एक पैर ऊपर, 1 2 3 4 राउंड, 1 2 3 4 रिवर्स, 1 2 3 4। दूसरे पैर से 1 2 3 4 राउंड, 1 2 3 4 रिवर्स, 1 2 3 4 रिलैक्स। अब हमारे शरीर का सूक्ष्म व्यायाम हुआ है। सूक्ष्म व्यायाम यानी संबंध शरीर का, जॉइंट्स का एक्सरसाइज। अब हमारा शरीर तैयार हुआ है योग साधना के लिए, आसनों के अभ्यास के लिए तैयार हुआ है। अब कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, आनंद के साथ हम आसनों का अभ्यास करेंगे। प्रथम दोनों पैरों में अंतर लेंगे, 1.5 फीट का। अब दोनों हाथ साइड में है। अब हम करने जा रहे हैं कोणासन। हर आसन कम से कम 30 सेकेंड टिकाना है, रुकाना है हमें। और उस आसन में जाने के बाद हमारे शरीर में जो भी बदलाहट हो रही है, उस बदलाहट को महसूस करना है। अगर हमें 30 सेकेंड नहीं जम रहा है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से करें। दोनों हाथ श्वास लेते हुए शोल्डर लेवल, चेहरे पर आनंद। श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। यह है कोणासन। 30 सेकेंड के लिए होल्ड करें। देखें मेरी कमर, मेरा हिप जॉइंट एकदम ऊर्जावान हो रहा है। जहाँ भी खिंचाव दबाव आया है, उस जगह को आनंद से महसूस करें। ट्विस्ट करें। उत्साह साहसा धैर्यात् तत्वज्ञानात् निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षड्भिर्योगो प्रसिद्धिति। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करें। अपने कमर के, पीठ के सभी ऑर्गन्स के साथ रहे। उत्साह बढ़ रहा है मेरा। अब किस तरह से आसन करूं, आसन में जो आनंद आ रहा है उस आनंद को महसूस करें। इसके बाद कौन सा आसन होगा। हर आसन में उत्साह बढ़ते जा रहा है। आखिरी 5 सेकेंड। योग साधना के प्रति उत्साह बढ़ते ही चला जा रहा है, ऐसा भाव मन में लाए। भाव का प्रभाव
बहुत महत्वपूर्ण है। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दोनों पर जुड़े हुए। अगले आसन के लिए तैयार होते हैं। अगला आसन है त्रिकोणासन। प्रथम दोनों पैरों में अंतर, त्रिकोणासन भाग 1। ज़्यादा से ज़्यादा अंतर लेते हैं दोनों पैरों में। अब लेफ्ट साइड का चौड़ा लेफ्ट साइड में घुमाते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में कमर से ट्विस्ट करते हुए ऊपर के हाथ को देखते हुए नीचे आएंगे। 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। होल्ड करें, तकलीफ हो गई आसन छोड़ देंगे। उत्साह अगर हमारे शरीर के अंदर है तो साहस उत्साह को साहस लेके आता है, या उत्साह साहस को लेके आता है। तो इसलिए उत्साह के साथ साहस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, डर समाप्त हो जाता है और हमें आनंदी जीवन जीने का अभ्यास होने लगता है। कुछ समय श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दूसरी साइड श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए। उत्साह साहस को तो लेके आता है मगर धैर्य को भी लेके आता है, क्योंकि उत्साह साहस धैर्य जब आता है कि ज्ञान प्राप्ति होने लगती है, तत्व ज्ञान हमारे जीवन में उतरने लगता है। ट्विस्ट करें, अपने ऑर्गन्स के साथ रहते हुए सुने। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दोनों पर जुड़े हुए। बहुत सुंदर। जो आसनों का अभ्यास करते हुए हमें आनंद आ रहा है, उस आनंद को महसूस करें। और आसनों के दौरान जिनको थकान आई वो पहले छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पैरों में अंतर, क्योंकि हम अपने शरीर को प्रेम दे रहे हैं, शरीर को दुख नहीं। लेफ्ट साइड का चौड़ा लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड घुटने में बेंड करेंगे 90 अंश, 90%। अब लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर के बाजू में रखेंगे इस तरह से, पीछे का पैर एकदम सीधा, दूसरा हाथ कान पे लगाएंगे इस तरह से और होल्ड करें 30 सेकेंड के लिए। अब धीरे धीरे जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है योग साधना से जुड़ने के बाद, डर समाप्त हो जाता है और अच्छे लोग मिलने लगते हैं योग साधना को जुड़ने के बाद, क्योंकि हम सत्य के संग ही रहते हैं। योग जो अभ्यास करते हैं शास्त्र शुद्ध, वो सत्यवादी लोग रहते हैं और उनके साथ जुड़ने के बाद हमें असली आनंद की प्राप्ति होती है। धीरे से आसन छोड़े, 1 2 3। दूसरे बाजू 1 2 3। दृढ़ निश्चय इंसान करने लगता है, योग साधना के प्रति दृढ़ता बढ़ने लगती है और जैसे ही योग साधना के प्रति दृढ़ता बढ़ने लगती है, इंसान के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। घुटना सीधा रखे, तकलीफ हो गई आसन छोड़ देना है, कोई परेशानी नहीं है। रिलैक्स, धीरे से आसन छोड़े, चौड़ा सीधा करें, दोनों पर जुड़े हुए। यह था त्रिकोणासन। आखिरी 2 आसन हम करने वाले हैं, परिवर्तक कोणासन और वीरासन। अगले आसन के लिए तैयार होते हैं। दोनों पैरों में अंतर, लेफ्ट साइड का चौड़ा लेफ्ट साइड। श्वास लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल, चेहरे पे आनंद है। पैरों में अंतर बढ़ाए, अब ट्विस्ट करें, अपोजिट हाथ अपोजिट पैर के आगे रखने की कोशिश करें और ऊपर के हाथ को देखें, जितना होता है उतना। कमर से ट्विस्ट करें। जिनको भी पीठ में ज़्यादा दर्द है वो यह आसन थोड़ा सोच के करें। पीठ में ज़्यादा दर्द है तो ना करें, चाहिए तो। कमर में हिप जॉइंट में दर्द है उनके लिए तो ये औषधि है, ये आसन। ट्विस्ट करें। श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे बाजू में। हिप जॉइंट
के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पैरों में, हिप जॉइंट में एकदम ऊर्जा भरी जाती है, ढीले ढाले हो जाते हैं, कई सारे रोग निकल के जाते हैं। ट्विस्ट करें, पीठ के लिए भी बेहतरीन है। जिनके पीठ में दर्द नहीं हो रहा है उनके लिए, जिनके पीठ में दर्द हो रहा है उनके लिए अलग आसन है। तो हिप जॉइंट अगर है तो यह आसन अवश्य दें। श्वास लेते ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत सुंदर, दोनों पैर जुड़े हुए। शरीर में जो बदलाहट हुई है योग साधना के दौरान, उस बदलाहट को महसूस करते हैं। शरीर का हर अंग ढीला हो गया है, हर मसल्स फ्री फ्लो में रक्त का बहाव बहा रही है। तो महसूस करें अपने आप को। दोनों पैरों में वापस अंतर लेते हैं। आखिरी आसन दंड स्थिति का वीरासन। लेफ्ट साइड का चौड़ा लेफ्ट साइड घुटने बेंड करें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, और श्वास लेते हुए बैक को आर्च करें, होल्ड करें, स्ट्रेच, धीरे से आसन छोड़े, घुटना ढीला सीधा करें। दूसरी बाजू में 1 2 3 4। जैसे वीर योद्धा दिखता है ना, वैसा हमारा शरीर दिख रहा है। शरीर के आकार जो है योद्धा के भांति बना है, इसलिए इसका नाम वीरासन रखा होगा। बैक को आर्च करें, धीरे से आसन छोड़े, घुटने सीधे, पैर एक दूसरे से जुड़े हुए। अब हम पूरे शरीर को महसूस करें। वापिस, जिनको थकान आई वो थोड़ा सा रुके, कोई परेशानी नहीं है। जिनको थकान नहीं आई वो हम सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ते हैं। दोनों पैर जुड़े हुए, मैट के अगली छोर पर आएंगे। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद करें। अपने बंद आंखों के सामने सूर्य नारायण को लाए। सूर्य नारायण की अनंत ऊर्जा मेरे शरीर के हर कोशिकाओं को ऊर्जावान बना रही है। मेरा शरीर दिव्य योजना के अनुसार सूर्य नारायण की छत्र छाया में ऊर्जावान जीवन जी रहा है। ऐसा भाव मन में रखें, क्योंकि भाव का जो प्रभाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मन में समर्पण भाव सूर्य नारायण के प्रति लाते हुए पहला मंत्र दोहराए, ओम मित्राय नमः। सभी दोहराए, ओम मित्राय नमः। आप जिनके भी कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास न करें। पीठ के बल लेट के शवासन करें। श्वास लेते हुए हाथ आकाश की ओर, 1, कमर को आगे ढकले, नजर आकाश की ओर। यह है अर्ध चंद्रासन। इस आसन को कहा गया है मूलाधार शक्ति, जो कमर से सबसे नीचे वाले मनके पे है, तो वहां पे जो खिंचाव आता है उसको महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। इस आसन का नाम पाद हस्तासन है। दोनों घुटने सीधे हैं, कमर से जितना हो सकता है उतना हम झुके हैं, और श्वास छोड़ते हुए सिर हमारा घुटनों की ओर लेके जा रहे हैं। इसका नाम है पाद हस्तासन। इस आसन से हमारी स्वादिष्टान शक्ति, मूलाधार शक्ति धैर्य को उत्पन्न करती है, और स्वादिष्टान शक्ति सेवा का कार्य करती है। मन में सेवा भाव उत्पन्न करना, यह स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है इस आसन के अभ्यास से। ट्विस्ट करें, स्वादिष्टान चक्र पे बेहतरीन प्रभाव आता है। 3, एक पैर पीछे, अश्व संचलन आसन। हमारे नाभि पर दबाव आता है, चेस्ट पे, दोनों हाथ दोनों पैरों के साइड में। 4,
दोनों पैर एक दूसरे को जुड़े हुए, कमर छाती एक लाइन में। इस आसन का नाम है अर्धवमुख श्वानासन। नाभि चक्र पे इसका प्रभाव बहुत बेहतरीन आता है और सूर्य की शक्ति नाभि चक्र में आ जाती है और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम लक्कड़ हजम पत्थर हजम बनती है। अतिरिक्त मेद कम होता है। घुटने टच करे, चेस्ट टच करे और हनवटी टच करे। पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा समर्पण भाव निर्माण होता है इस आसन से। अष्टांग आसन, जो समर्पण भाव से पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर प्रभाव पड़ता है और समर्पण भाव उत्पन्न होता है। भुजंगासन, अनाहत नाद ब्रह्मनाद, अपने पेट पे पीठ पे बहुत बेहतरीन प्रभाव पड़ता है। अनाहत चक्र हमारे हृदय स्थान में है जो प्रेम को उत्पन्न करता है। उस चक्र पे बेस्ट प्रभाव आता है। कमर को अंदर दबाए, नजर छत की ओर। 7 पर्वतासन, इसको अधोमुख श्वानासन भी कहा गया है। एड़ियों को टच करके अपने नाभि की ओर देखे और होल्ड करे। बहुत सुंदर। विशुद्धि चक्र बेहतरीन जागृत होता है इससे। विशुद्धि चक्र से मीठी बातें, प्रेम भरी बातें और साइलेंट विचार, सहनशीलता, ग्रहणशीलता सभी चीजें उत्पन्न होती है। 8 एक पैर दूसरा पैर आगे, बहुत सुंदर बेहतरीन, नजर सामने। 9 पाद हस्तासन। 10 नमस्कार आसन। नमस्कार आसन से मन में प्रेम भाव, आदर भाव, समर्पण भाव, श्रद्धा भाव जागृत होता है। तो सहस्त्र चक्र, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी आज्ञा चक्र, इन दोनों पे इसका प्रभाव पड़ता है और इंसान के अंदर प्रेम, आनंद, शांति की ऊर्जा बहने लगती है। अंतिम सूर्य नमस्कार करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। एक श्वास ले, श्वास को लेना है एक में। 2 श्वास को छोड़ते हुए धीरे से कमर से झुकी। 3 एक पैर पीछे, 4 दोनों पैर पीछे, 5 अष्टांगासन, 6 भुजंगासन, 7 पर्वतासन, 8 एक पैर आगे, 9 दोनों पैर आगे, 10 नमस्कार स्थिति। जिनको बीच में थका नहीं वो रुक सकते हैं। अंतिम मंत्र दोहराएंगे। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। एक भरपूर श्वास, 2 श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे, 3 एक पैर पीछे, 4 दोनों पैर पीछे, 5 अष्टांगासन। अब यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करें। दोनों हाथ आगे लेते हैं और मकर आसन में ऐसे इस तरह से विश्राम करते हैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए विश्राम करें मकर आसन। शरीर को बेस्ट बनाने का अभ्यास। मेरा प्रिय शरीर, अपने शरीर से हम प्रेम करें। दुनिया भर की चीजों से साथ प्रेम करते हैं हम, जो चीजें कृत्रिम तरीके से बनाई हुई, गाड़ी है, घर है, हमारा मोबाइल है, मगर जो शरीर के माध्यम से यह सभी चीजें प्रकट हुई है, उस शरीर को कितना प्रेम करना चाहिए। तो यह सोचते हुए अपने प्रिय शरीर को प्रेम करें। मेरा प्रिय शरीर, योग साधना मेरे शरीर को ऊर्जावान बना रही है। मकरासन छोड़ते हैं।
दोनों हाथ चेस्ट के पास, श्वास छोड़े, सिर जमीन पे रखे। अब हम वक्रहस्त भुजंगासन करने वाले हैं। नाभि तक ऊपर आएंगे, दोनों हाथ चेस्ट पे के साइड में रखेंगे और नाभि तक ऊपर आएंगे, यहां तक बस। हाथ का सपोर्ट कम से कम है और दोनों हाथ की कोहनियां अंदर दबाई इस तरह से। होल्ड करें 10 सेकेंड। पीठ के कई सारे समस्याओं को ठीक करने का आसन। पीठ दर्द वालों को यह रामबाण औषधि है। धीरे से आसन छोड़िए। अगला आसन निरालंब भुजंगासन। लेफ्ट हैंड पीठ पर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर। दोनों शोल्डर पीछे खींचते हुए ऊपर आए। होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड, रिलैक्स। धीरे से आसन छोड़े और एक बार यह आसन करें। अगेन अप, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें। तकलीफ हो गई तो आसन छोड़ देते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। स्ट्रेच, कुछ सेकंड और, रिलैक्स। दोनों पैर घुटने बेंड करें। दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़े, हाथों से पैर, पैरों से हाथ ऊपर उठाते हैं। अप, खींचे ऊपर और खींचे और खींचे, रिलैक्स। धीरे से आसन छोड़े, पैर नीचे। दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में। भुजंगासन करें। घुटने पे आते हैं। दोनों हाथ और दोनों पैर में सम अंतर रखते हैं इस तरह से। बैक आर्च करें, ऊप करें। अगेन बैक आर्च, ऊप, बैक आर्च करें, ऊप करें, रिलैक्स। पीठ की बल लेट जाते हैं। धीरे से एक साइड में टर्न मार के पीठ की बल लेट जाएंगे। अगर जिनको संभव है पैर का पद्मासन करें, जिनको संभव नहीं है सिंपल इस तरह से घुटने बेंड कर सकते हैं। जिनको संभव है वो पद्मासन करें इस तरह से, और जिनको संभव नहीं है वो सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करें। अब हम अपने बैक को उठाते हैं और सिर के अग्रभाग जमीन पे टच करने की कोशिश करते हैं। इस तरह देखते हैं। यह विपरीत आसन है, सर्वांगासन का विरुद्धासन, मत्स्यासन। कुछ समय रुके, धीरे से आसन छोड़े, रिलैक्स। अगला आसन करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैर घुटने बेंड करें। कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाए, अप, और कमर को सपोर्ट दे, हो सकता है सपोर्ट दे। होल्ड करें, होल्ड करें सेतु बंधासन। जिनको जितना होता है उतना करें, कोई प्रेशर नहीं, इतना ऊपर कमर जानी चाहिए। कुछ समय शांति का अनुभव फील करें शरीर को। धीरे से कमर को नीचे रखें। बहुत सुंदर। यह आसन रिपीट करते हैं। और जिनको चक्रासन संभव है चक्रासन करें। आनंद ले चक्रासन का। हाथ पीछे रख देते हैं, कमर को ऊपर उठाते हैं और बैक को भी ऊपर उठाते हैं। अप, बैक को भी ऊपर उठाए, श्वास छोड़े। आनंद से आनंद की साधना, योग साधना, योग रूपी खुशी हमारे जीवन में उतर रही है। ऊपर उठाए और ऊपर उठाए। स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें। धीरे से नीचे आते हैं। पहले बैक नीचे रखते हैं, फिर कमर नीचे रखते हैं। रिलैक्स। दोनों पर लंबे करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। अब हम अगला अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। एक पर श्वास लेते हुए ऊपर उठाए, घुटने बेंड करें और पेट के ऊपर प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें। कुछ समय के लिए और दबाए दबाए। तकलीफ हो गई तो आसन छोड़ देंगे, कोई प्रेशर नहीं है।
आखिरी कुछ सेकेंड, रिलैक्स। धीरे से आसन छोड़े। दूसरे पैर से अप, डाउन एंड प्रेस। प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें, रिलैक्स। धीरे से आसन छोड़े। बहुत सुंदर। दोनों पैरों से करें अप, डाउन एंड प्रेस। सिर उठाने की कोशिश करें, घुटने में डालने की कोशिश करें। जिनकी भी नेक में दर्द है सिर न उठाए। होल्ड करें, होल्ड, होल्ड। प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें, और दबाएं, और दबाएं। रिलैक्स। धीरे से आसन छोड़े। दोनों पर लंबे। रिलैक्स। शवासन। हाथ के तलवे आकाश की ओर, उंगलियां आधी मिटी हुई, पैरों में अंतर, एड़ियां अंदर की तरफ, चौड़े बाहर की तरफ। मन शांत है, एकाग्र है, आनंद की उच्च अवस्था है। मन ही मन कहे, मेरे प्रिय पैर, मैं अपने पैरों से बहुत प्रेम करता हूँ, करती हूँ। पैर को कहे कुछ समय विश्राम करो। जिनके पास पैर नहीं है उनकी क्या अवस्था होगी। दोनों हाथ, हाथ की उंगलियां, तलवे, कलाइयाँ रिलैक्स हो गई है। हाथ की कोहनियाँ, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। अपने नाभि को देखे, नीचे वाले पेट को, ऊपर वाले पेट को, चेस्ट का भाग देखे, रिलैक्स हुआ है। अपने कमर, पीठ, भूमाता को स्पर्श हो रहा है अपनी पीठ का, तो उस स्पर्श का अनुभव ले। अनुभव का अनुभव होता है। अब शोल्डर के नीचे पूरा शरीर बस पड़ा है मूर्ति भांति, जैसे मूर्ति पड़ी हो इस तरह से पड़ा है। चेहरा, दाया गाल, बाया गाल, कपाल का क्षेत्र रिलैक्स। अपनी जीभ, उसको भी ढीला छोड़े और अपने पूरे शरीर को मस्त भूमाता के गोदी में लेटा हुआ देखे बाहर से। जैसे थका हारा बच्चा अपनी माँ के गोदी में लेट जाता है, उसी तरह मेरा प्रिय शरीर भूमाता के गोदी में विश्राम कर रहा है। मन ही मन अपने शरीर को देखते हुए कहे, मेरा प्रिय शरीर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मेरा शरीर, मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि हर शरीर का अंग मेरे लिए ईश्वर ने दिया हुआ वरदान है। मेरी प्रिय आंखें, जिसके द्वारा मैं सुंदर वातावरण, दृश्य देख सकता हूं। मेरी दुनिया रंगीन बन गई है। जिनको आंख नहीं है उनको देखे। मेरे कान, जिसके द्वारा मैं हर आवाज सुन सकता हूं। अपने हृदय पर प्रेम, आनंद, शांति का गीत महसूस कर सकता हूं, कर सकती हूं। मेरे हाथ, जो सेवा के लिए हमेशा उठते हैं, निसर्ग, वातावरण, सबकी सेवा के लिए। मेरे दोनों पैर भ्रमण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी नासिका, जुबान, मीठे शब्द जो दूसरों को आनंद दे, उसके लिए बने हैं। जिसके लिए मेरा शरीर बना है उसके लिए इस्तेमाल हो। हे भूमाता, तुम्हारा धैर्य मेरे शरीर को प्रदान करो। अब हम अपना पूरे शरीर के ऊपर ध्यान देंगे। अब हम अपने शरीर को महसूस करें। मेरा प्रिय शरीर दोनों पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाए, दोनों हाथ की उंगलियों को हिलाए, दोनों पैरों को थोड़ा सा हिलाए
दोनों हाथों को हिलाए। आप धीरे से एक साइड में शरीर को टर्न करें और धीरे से उठ के बैठे। आंखें बंद ही रखे। कोई भी आसन में बैठे, उठ के बैठने के बाद आंखें बंद ही रखे, क्योंकि आंख बंद रखने से हमारा मन अंतर्मुख हो जाता है। आंख खुली रखने से हमारा मन अलग अलग वस्तुओं के ऊपर जाता है और उन वस्तुओं के ऊपर जाने के बाद वस्तुओं से विषय उत्पन्न होते हैं, विषय से विचार उत्पन्न होते हैं और कई सारे विचार मन में दौड़ने लगते हैं। इसलिए हम आंख बंद करके ही अगली ध्यान और प्राणायाम की साधना करने वाले हैं। तो सीधा बैठे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद ही है। हमारा मन बहुत चंचल है, हमेशा कहता रहता है कुछ समय आंखें खोलो, यहाँ क्या चल रहा है देखो, वहाँ क्या चल रहा है देखो। तो मन को कहे तुम्हारी बड़बड़ बंद करो, अब मैं अपने प्रिय शरीर के साथ हूँ, ईश्वर के संग हूँ। तो मन की बड़बड़ ना सुने और आंख बंद ही रखे। जब तक प्रार्थना नहीं होती है आंख बंद ही रखे, पीठ सीधी रखे, गर्दन सीधी रखे। अब हम अपने श्वास की ओर ध्यान दें। श्वास किस तरह आ रहा है, बड़ा न करे, छोटा न करे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। सजग भाव से, जागृति से अपने श्वसन को देखें। श्वास शरीर में आने के बाद फेफड़े फूल रहे हैं, श्वास शरीर से बाहर जाने के बाद फेफड़े सिकुड़ रहे हैं। हर चीज को देखें। जैसे हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, गाड़ियां यहाँ से वहाँ जा रही है, यहाँ ये कार्य चल रहा है, उसी तरह हम जागृति से देखें किस तरह से श्वास मेरा चल रहा है। अपने नाभि को, नीचे वाले पेट को, ऊपर वाले पेट को, किस तरह से श्वसन के साथ क्रियाएं शरीर के हलन चलन हो रही है महसूस करें, जागृति से देखें। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानित्वमाप्नोति तथो वायु निरोधे। क्योंकि जो श्वास की गति है वो मन के गति को कनेक्ट है। शरीर एक तरफ, मन एक तरफ, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो श्वसन तंत्र है। अपने शरीर एवं मन को बेस्ट तरीके से कनेक्ट कर देता है। इसलिए अपना श्वसन संत रहे, मंद रहे, जिससे हमारे विचार कम हो जाते हैं। अब हम अपने श्वास की ओर कंट्रोल लाने को अभ्यास करेंगे। श्वसन तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद योहो प्राणायामः। श्वास और प्रश्वास के गति को नियंत्रित करना प्राणायाम है। इसलिए हम अब गति को नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे। लंबी श्वास ले, 2-3 सेकंड होल्ड करें, धीरे धीरे छोड़ें। कंटिन्यू। लंबी श्वास ले, 2-3 सेकंड होल्ड करें, धीरे 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 छोड़ते रहे। अपने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास। अपना श्वास और मन बहुत गहरा संबंध है। अपने फेफड़े, जो हम जितने भी रिलैक्स रहेंगे उतने हमारे फेफड़े मजबूत बनेंगे। श्वसन ग्रहणशीलता का अभ्यास आराम से होगा, दिन भर होगा। इसलिए हमारे मन को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। श्वास के ऊपर ध्यान देते हुए लंबी श्वास ले, फेफड़े फुलाए, अब धीरे 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 छोड़े। इस अभ्यास के दौरान आंख बंद ही रखे। आंखों से बहुत सारे रंगीन दुनिया के माध्यम से हमें दृश्य दिखते हैं और दृश्य ही हमारे मन को चंचल बनाते हैं, हमारे मन को कई सारे विचार उत्पन्न करते हैं। इसलिए कुछ समय खुद के साथ रहे, अपने आप के साथ रहे, अपना आनंद महसूस करे। योगश्चित्त वृत्ति निरोधाः तथा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। योग साधना से हम अपने शरीर को, मन को कंट्रोल करने का
अभ्यास सीख रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास सीख रहे हैं। श्वसन चालू रखें, चालू रखते हुए सुने। तो इसलिए अपने मन को और इंद्रियों को जब हम कंट्रोल करते हैं तब हम अपने मूल अवस्था में आते हैं। मूल अवस्था कैसी होगी? दृढ़ है इंसान का शरीर, शक्तिशाली है, मन अकंप है, आज्ञाकारी है। इंसान सबसे ऊंचे स्तर तक, प्राणियों में सबसे ऊंचे स्तर में माना गया है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर ब्रेन है, उसके अंदर मन है। सभी चीज़ें इंसान को ईश्वर ने दी है। बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है इंसान ईश्वर ने। तो इसलिए हम अपने शरीर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब हम अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। हमारी राइट नासिका अंगूठे से बंद करेंगे, राइट हैंड के अंगूठे से, और लेफ्ट नासिका से बहुत सारा श्वास लेंगे। अब लेफ्ट नासिका छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली से बंद करेंगे और अपोजिट नासिका से श्वास छोड़ेंगे। फिर वापस वहां से श्वास लेंगे, अंगूठे से बंद करेंगे और अपोजिट नासिका से छोड़ेंगे। वापस श्वास लेंगे, अंगूठे के बाजू वाली उंगली को अनामिका कहते हैं, अनामिका से बंद करें और अपोजिट नासिका से श्वास छोड़े। श्वास ले, छोड़े। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते सुने। हमारे राइट नासिका को चंद्र सूर्य नाड़ी कहा गया है, उसे पिंगला नाड़ी भी कहा गया है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवेश करती है, ऊष्मा प्रवेश करती है। ऊष्मा जो है हमारे शरीर को एनर्जेटिक बनाती है। जो एनर्जी है ऊष्मा के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी है। तो जितना भी इंसान एनर्जेटिक होता है तो उसकी ऊष्मा नाड़ी प्रभावित रहती है। दूसरी नाड़ी है ईड़ा नाड़ी, जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट नासिका, जिससे हमारे शरीर में एक ठंडक प्रवेश करती है, यानी कि शरीर में धैर्य, शिथिलता, प्रेम, शांति, ये सभी चीज़ें उस नाड़ी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। जब यह दोनों नाड़ियाँ बराबर चलती है तो तीसरी नाड़ी सुषुम्ना, जो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाती है और शरीर के समस्त शक्तियों को जागृत करती है। तो दोनों नाड़ी बराबर चलने के बाद सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में प्रवेश हो और हमारे शरीर के समस्त मांसपेशियां मजबूत बने। शरीर में 72,000 नस नाड़ियां है, ऊर्जावान बने, समस्त 72,000 नस नाड़ियों का कार्य सही ढंग से चले, इसलिए हम यह प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। कंटिन्यू करें आखिरी 1 मिनट तक। अपने श्वास और प्रश्वास को महसूस करें। आंखों को बंद ही रखें। मन को शांत करें। आखिरी कुछ सेकेंड। पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें पूर्ण रूप से बंद है। धीरे से लेफ्ट नॉस्टिका से श्वास छोड़ने के बाद प्राणायाम रोकते हैं। अब हाथ नीचे लेंगे, आंखें बंद ही है, आंखें पूर्ण रूप से बंद ही है। मन को शांत एवं एकाग्र करें। अब हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। राइट हैंड की 3 उंगलियां राइट आंख पर, लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां लेफ्ट आंख पर।
आप श्वास लेने के बाद दोनों कान बंद करेंगे हल्के से और मुंह बंद रखते हुए म का आवाज निकालेंगे 5 बार। लंबी श्वास ले। धीरे से हाथ नीचे लेते हैं। 5 बार ओम का उच्चार करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले। आंखें बंद ही है, आंख बिल्कुल न खोले। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा करें। जिन भी हम गुरु को मानते हैं, जिन भी ईश्वर को हम मानते हैं, उनको बंद आंखों के सामने लाए और ईश्वर गुरु जिन्हें भी हम सर्वस्व समझते हैं उन्हें प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे गुरु, मन ही मन कहे मुझे शुद्ध बनने में मदद करो, मुझे बुद्ध बनने में मदद करो, मुझे हमेशा समभाव में रहने में मदद करो, मेरा स्वीकार करो। मुझे रंगीन दुनिया में आंखें खुली रखने में मदद करो। मेरे आंखों के द्वारा अलग अलग रंग, अलग अलग वस्तु, अलग अलग चीजें मेरे मन को बहाती है और मेरे मन को चंचल कर सकती है। तो इसलिए रंगीन दुनिया में आंखें खुली रखकर विचार करने में मैं सक्षम हो जाऊं। मेरे शरीर के द्वारा प्रेम, आनंद और शांति हर इंसान को प्रदान हो। मेरे आजू बाजू वाला वातावरण, क्रियाएं सभी बेस्ट चले। समस्त ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उन सबका कल्याण हो, पशु पक्षियों का कल्याण हो। इसलिए हे गुरु, हे ईश्वर, मुझे धरती माता के जैसा धैर्य मिले, वायु का जैसा हर कार्य में वेग मिले, सत्य के कार्य में वेगवान बने, मैं ऊर्जावान बनूं। सूर्य के भांति दिव्य तेज मेरे चेहरे पर आए, शरीर पे आए और इस शरीर के माध्यम से सभी को आनंद और खुश रहने का अभ्यास मिले। मेरा मन हमेशा शांत रहे। हर इंसान में ब्रह्मांड के, सृष्टि के, वातावरण के कल्याण का विचार मन में आए। हर इंसान में
सत्य का विचार मन में आए, इंसान की समस्त जो वातावरण को, निसर्ग को खराब करने वाली समस्त बुरी हैबिट निकाल के दो। हे गुरु, हे ईश्वर, सबका कल्याण करो, सबका मंगल करो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना पीछे पीछे दोहराए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, भूमाता को नमन करें, अपने माता पिता को याद करें, गुरु को याद करें, अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाएं, मेरा प्रिय शरीर कहे। चेहरे पर हाथ घुमाएं, मेरा प्रिय शरीर। मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हूं। इस तरह से पूरे शरीर को हाथ घुमाएं और अपने हाथ की तरफ देखते हुए धीरे से आंख खोले। हाथ की ओर देखते हुए कहे, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। मेरा जीवन मेरे ही हाथ। सभी को शुभेच्छा, हरिओम। तो आज हम देखने वाले हैं योग के कई सारे लाभ किस तरह हमें मिलते हैं योग में और पाश्चात्य जीवन में, जो हम जाने अनजाने में हमारे साथ हम अपनाते हैं, उनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले पतंजलि महामुनि बहुत सारे सूत्रों बताए हैं। महत्व के 2-3 सूत्र से हम समझेंगे। स्वामी स्वात्माराम जी ने भी कुछ सूत्र बताए हैं, श्लोक बताए हैं, उससे हम समझेंगे। तो योग साधना से हमारे श्वसन पे कंट्रोल आता है। श्वसन पे कंट्रोल आता है, हमारा शरीर रिलैक्स होता है। हमारे शरीर में जितनी भी 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, वो कार्य अपना सही ढंग से करती है। हमारे जितने भी शरीर में ग्रंथियाँ हैं, उन ग्रंथियों के ऊपर दबाव आने की वजह से उन ग्रंथियों का कार्य सही ढंग से होने लगता है। दबाव और खिंचाव आने की वजह से बाकी जो योगा, बाकी जो साधना है, जैसे जिम है, बाकी जो चीज़ें हैं, यह कार्य उससे नहीं होता है, वो लाभ उससे नहीं होता है, उससे मसल्स बिल्ड होते हैं ओनली। तो यह फायदा हमारे शरीर में योग साधना के प्रति है। यह होने से क्या होगा, जो लोग आज डरे हुए हैं, जितने भी लोग डरे हुए हैं, यो संकट से जो रोग आ रहा है लोगों को, उससे डरे हुए हैं, मगर योग साधना वाले लोग नहीं डरते। क्यों नहीं डरते, उसका कारण है। तो स्वामी स्वात्माराम जी एक श्लोक में बताते हैं, जो अभी हमने सुना, उत्साह साहसा धैर्यात् तत्वज्ञानात् निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षड्भिर्योगो प्रसिद्धिति। योग साधना से शरीर के समस्त ग्रंथियां बेस्ट काम करने की वजह से हमारे अंदर उत्साह निर्माण होता है, आनंद निर्माण होता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, दिन भर की हर घटनाओं को देखने का उत्साह बढ़ने लगता है और हम आजू बाजू में मीठी बात करते हैं, सबसे ऊर्जावान तरीके से बात करते हैं। साहस बढ़ने लगता है। साहस यानी कि डर समाप्त होता है, तब साहस निर्माण होता है। तो साहस बढ़ने लगता है और यह सब धैर्य उत्पन्न होने से आता है। और ये सभी चीज़ें योग साधना के द्वारा हमें धीरे धीरे ज्ञान भी ग्रहण करना चाहिए। उस ज्ञान के माध्यम से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा भी निवेशाः क्लेशाः, फिर धीरे धीरे हम योग साधना की ओर से ज्ञान उत्पन्न करेंगे, ज्ञान लेंगे, तो फिर धीरे धीरे अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा शरीर के ऊपर मेरा विश्वास है, यह ज्ञान है। मेरे शरीर में कोई रोग तो नहीं आया रहेगा, यह अविश्वास है, यह ज्ञान है।
तो ज्ञान क्या है? ये अच्छी चीज़ है जो मेरे शरीर को बेस्ट बना सकती है, मेरे शरीर को पावरफुल बना सकती है, यह ज्ञान है। यह खराब चीज़ है, यह मेरे शरीर को तामसिकता ला सकती है, यह ज्ञान है। जो ये स्वाद आ रहा है मुझे और मुझे ये अच्छे अच्छे व्यंजन खाने की इच्छा हो रही है, यह ज्ञान है। तो ज्ञान यानी सत्य को पहचानना, अज्ञान यानी असत्य और बाकी चीज़ों को न पहचानना, सत्य और असत्य में फर्क न जानना, तो ज्ञान प्राप्त होता है योग साधना की ओर से। तो ज्ञान प्राप्त होता है तो डर समाप्त हो जाता है। तो यह ज्ञान हमारे जीवन में उतरना चाहिए। यह ज्ञान किस तरह उतरता है? उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञानात निश्चय, दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं योग साधना निरंतर करूं, डेली करूं, न चुके करूं। यह दृढ़ निश्चय करने से ये सब संभव होगा। और उसके बाद तत्व ज्ञानात निश्चय जनसंग परित्यागात षडभिर योगो प्रसिद्धिति, यानी कि यह दृढ़ निश्चय कब होगा? जब हमारे आजू बाजू के लोग योगमय रहेंगे, जब हमारे आजू बाजू के लोग सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर उनके द्वारा मिलेगी। हमारे संग कैसा है उसके ऊपर ये सब संभव है। तो हमारा संग आनंदवान रहे, हमारा संग सुखवान रहे, हमारा संग धैर्यवान रहे, योगमय रहे, यह भाव उत्पन्न होता है योग साधना से। तो योग साधना विफल किस चीज से होती है? उसमें भी एक स्वामी स्वात्माराम जी ने सूत्र बताया है। तो उन्होंने कहा है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग लवलेश्च षडभिर योगो विनश्यति। तो अति आहार लेने से, जो जितना हमें आहार चाहिए ना, उससे ज़्यादा जब हम आहार लेते हैं तो शरीर खराब होने लगता है, मन कंपित होने लगता है। प्रयासश्च म्हणजे विफल प्रयास, जो हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, आधा घंटा एक घंटा बात किए और फिर बात होने के बाद, गप्पे होने के बाद उसके ऊपर से कुछ विफल फल नहीं मिला। उसके हम जब 2 लोग गप्पा मारते हैं, 4 लोग गप्पा मारते हैं, क्या कहाँ पे जाते हैं, उस कार्य के दौरान हमें कुछ सीखने को नहीं मिला, उस कार्य के दौरान कुछ हमें ग्रहणशीलता नहीं मिली, तो ये विफल समय है। उस विफल समय की वजह से इंसान तामसिकता में चला जाता है। तो अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, नियम का आग्रह जब इंसान करता है, जो नियम कड़क नियम का पालन करता है, उसको भी योग सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो नियम के पीछे पड़ता है। इंसान ने नियम बनाए हैं, नियम ने इंसान नहीं बनाए हैं। तो प्रेम के आगे नियम एक हाथ टूट गया तो भी टेंशन नहीं लेना है। इतने ही बजे उठना है, इतने ये ही समय में काम करना है, ये टॉवेल इधर ही चाहिए, नहीं रहेगा तो चिड़चिड़ हो जाएगी। तो ये नियम किस काम का जो प्रेम में अंतर लाए? तो नियम का आग्रह करना भी अपने योग साधना को विफल बनाना है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो हमें योग साधना में दृढ़ कर सकते हैं। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे संपूर्ण स्वास्थ्य योग केंद्र में योग साधना सिखाते हैं। यहाँ पे तकरीबन ये पिछले 1 साल में 1000 लोगों से ज़्यादा योग साधना का आनंद लोगों ने लिया। 500 से अधिक लोगों की दवाइयाँ बंद हुई इस योग साधना से, 500 से अधिक लोगों की। और सबसे महत्वपूर्ण, लोग खुश हुए, डर समाप्त हुआ लोगों का, बहुत सारे लोग आनंदी जीवन जीने लगे। तो हमें जब लॉकडाउन हुआ तो यह विचार आया कि यह ज्ञान हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए, हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, गांव-गांव तक जाना चाहिए। तो हमने एक 28 दिन का संपूर्ण स्वास्थ्य योग केंद्र का स्वास्थ्य संतुलन योग वर्ग यह कोर्स बनाया। जिस कोर्स में क्या कंटेंट्स है, इस कोर्स में कई सारे चीज़ें सिखाई जाएगी। 1 घंटे का यह कोर्स है, यह घंटे का 28 दिन चलेगा, रोज 1 से सवा घंटे का कोर्स है, 1 घंटा 15 मिनट। तो इसमें 40 मिनट तक आसन और सूर्य नमस्कार सिखाए जाएंगे। उसके बाद 20 मिनट प्राणायाम और मेडिटेशन सिखाया जाएगा। ऐसा 1 घंटे का अभ्यास। उसके बाद जो 15 मिनट बचेंगे उसमें ज्ञान ग्रहण करेंगे।
ज्ञान कौन सा ज्ञान? तो सबसे पहले ओमकार किस तरह कहे, प्राणायाम के फायदे क्या है, प्राणायाम के प्रकार कितने हैं, उसके बाद हम आहार कौन सा लें, समस्त रोग आहार से ही ठीक हो सकते हैं, तो कौन से आहार से कौन सा रोग ठीक हो सकता है, यह ज्ञान। फिर पातंजल योग दर्शन यह ग्रंथ है, उस ग्रंथ का ज्ञान, जो ज्ञान हमारे जीवन को आनंद प्रदान करे। फिर उसके बाद पंचकोश, पंच तत्व से हमारे शरीर बिगड़ा है तो पंच तत्वों से ठीक हो सकता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और बिगड़ता है कोई एक तत्व कम होने की वजह से, तो वो तत्व को हमारे शरीर में ग्रहण करके हम उसको ठीक कैसे करें। फिर उसके बाद कोश, पंचकोश यानी कि हमारा शरीर 5 कोश है, तो वो 5 कोश क्या है। सप्त चक्र, हमारे शरीर के अंदर 7 शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ कौन सी है, कौन सी शक्तियाँ जागृत किस तरह करें। और उसके बाद जो योग साधना है पूर्ण, उस योग साधना के दौरान किस बीमारी को कौन सा आसन करे और कौन सा आहार ले, ये पूरा ज्ञान इस कोर्स में है। यह कोर्स आप सभी ने करके अपने जीवन में योग को उतारे, अपने अंदर आनंद को उतारे, तो आनंद के साथ ही अपना जीवन जिए। तो इसलिए यह हर इंसान ने योग साधना करनी चाहिए। तो इस योग साधना की पूरी जानकारी अपने फेसबुक पेज पर है, यूट्यूब पर है, तो उस योग साधना की जानकारी ले और वह 28 दिन का योग साधना करे। तो यहाँ पे हम रुकने वाले हैं, सभी सीधे बैठे, एक बार ओमकार का उच्चार करें, पीठ सीधी गर्दन सीधी, लंबी श्वास ले, धीरे से छोड़े, लंबी श्वास ले, धीरे से छोड़े, एक बार ओमकार, धीरे से आँख खोले, धीरे से दोनों पैर लंबे करेंगे, ढीले करेंगे, राउंड रिवर्स, धीरे से खड़े हो जाएंगे। सभी खुश है, आनंदी है, उत्साही है, तो उसी आनंद के साथ, जोश के साथ कहेंगे, पीछे पीछे दोहराएंगे, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूँ। शर्माए नहीं, बिंदास कहे, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूं, मैं मस्त हूँ। मैं जबरदस्त हूं, मैं जबरदस्त हूँ। मैं खुश हूं, मैं खुश हूँ। मैं आनंदी हूं, मैं आनंदी हूँ। मैं उत्साही हूं। मैं उत्साही हूँ। बहुत सुंदर। दोनों हाथ एक पैर एक दूसरे को जोड़े, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, एड़ियों को ऊपर उठाए, खींचे और खींचे और खींचे और खींचे, धीरे से एड़ियों को नीचे रखे, वर्ग विराम, हरिओम, हैप्पी थॉट्स।